हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप सब देख रहे थे एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। फ्रेंड, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण बुक है एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि इसमें कंप्लीट किया जा रहा था मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें कई टॉपिक जो है कंप्लीट किए गए हैं। फ्रेंड, यदि वीडियो ना देखे हों तो देख लीजिएगा, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा टीचिंग दर्पण, आपको मिल जाएगा। आज के वीडियो में फ्रेंड मुगल वंश 1526 से लेकर 1857 ईस्वी से यहाँ से कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, करते हैं स्टार्ट। इसमें दिया गया है मुगल वंश के शासक व उत्तराधिकारी। तो एक तरफ दिया गया है मुगल शासकों के मकबरे। यदि पूछा जाए शासक और मकबरा स्थान, तो पहला बाबर का मकबरा आगरा काबुल में स्थित है, और हुमायूं का दिल्ली में स्थित है। अकबर का सिकंदराबाद अर्थात आगरा में स्थित है, और जहांगीर का मकबरा लाहौर शाहदरा में स्थित है। शाहजहां का आगरा में स्थित है, और औरंगजेब का औरंगाबाद दौलताबाद में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, तैमूर वंश से संबंध होने के कारण मुगला की तिमूरियन भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तैमूर वंश से संबंध होने के कारण मुगलों को क्या कहा जाता है? तिमूरियन भी कहा जाता है। आगे पहले है तैमूर। तैमूर के पांचवें वंशज, पहला है बाबर। बाबर जो है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, और हुमायूं जो है उसके बाद, और तीसरा अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। आगे हैं जहांगीर। चौथे नंबर पे कौन शासक था? तो जहांगीर, जिसे सलीम के नाम से भी जाना जाता था। जहांगीर के दो पुत्र खुर्सो मिर्जा और शाहजहां जो हैं। इसके बाद तो शाहजहां को खुर्रम भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। दावर बख्श या बली का बकरा। उसके बाद छठे नंबर पे औरंगजेब, शाह सुजा, मुराद बख्श और दारा शिकोह। उसके बाद सातवें नंबर पे आ जाते हैं बहादुर शाह प्रथम, जिसे मुअज्जम कहा जाता है। आजम शाह और मोहम्मद अकबर और मोहम्मद कामबख्श। निकोसियर और मोहम्मद उल मिलन, जो शाहजहां तृतीय जिन्हें कहा जाता है। आगे बहादुर शाह के बाद इसमें अजीमुस शान, जो कि 9वें फर्रुखसियर हैं, और रफ़ीउस शान 8वें जो है जहादार शान, और खुजिस्ता अख्तर। उसके बाद बात की जाए 11वें नंबर पर तो शाहजहां, और 12वें नंबर पर मुमताज़ शाह, जिसे रोशन अख्तर कहते हैं। 10वें पर रफ़ी उद दरजात मोहम्मद इब्राहिम। आगे हैं 13वें नंबर पर अहमद शाह बहादुर और बेदार भक्त, और 14वें नंबर पर आलमगीर द्वितीय, जिसे अजीजुद्दीन कहा जाता है। उसके बाद 15वें नंबर पर शाह आलम द्वितीय, जिसे अली गौहर के नाम से जाना जाता है। 16वें नंबर पर अकबर शाह द्वितीय, जिसे मिर्जा अकबर के नाम से जाना जाता है। आगे हैं 17वें नंबर पर बहादुर शाह जफर, रंगून में इनका निधन हुआ था। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मूलतः कौन थे? तो चगताई तुर्क थे। भारत में मुगल शासन स्थापित करने के पश्चात जहरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा? तो बाबर रखा था। बाबर मूलतः कहाँ का निवासी था? फरगना वर्तमान उज्बेकिस्तान में है। बाबर अपने पिता के पक्ष से तैमूर वंश का तथा माता के पक्ष से चंगेज खां मंगोल शासक के वंश का था। तो ध्यान रखिएगा। खानवा युद्ध से दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई। तत्पश्चात उसने मेदिनी राय पर क्या किया? आक्रमण किया था। अगला टॉपिक है बाबर एवं हुमायूं। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने द्वारा की गई थी? तो बाबर के द्वारा की गई थी। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? तो चगताई तुर्क थे। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो आलम खां तथा राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को क्या किया? पराजित कर दिया।
और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली गई। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड इस पॉइंट को। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। और बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को क्या किया? पराजित कर दिया था। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली गई। अगला है, बाबर ने किस युद्ध में तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में प्रयोग किए थे। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? तो खानवा के युद्ध में दिया था। खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो गाजी की उपाधि धारण की थी, जिसे काफिरों को मारने वाला कहा जाता था। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी बाबरनामा नामक आत्मकथा लिखी है। तो ध्यान रखिएगा, बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी जिसे बाबरनामा नामक आत्मकथा लिखी है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख किए थे। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मीर बाकी ने कराया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध दिया गया और विपक्ष दिया गया। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विपक्ष में कौन थे? तो इब्राहिम लोदी थे। खानवा के युद्ध पूछा जाए तो 1527 में। इसके विपक्ष में कौन थे? तो राणा सांगा थे। चंदेरी का युद्ध पूछा जाए तो 1528 में मेदिनी नायक के बीच हुआ था। और घाघरा का युद्ध जो है 1529 में महमूद लोदी विपक्ष में थे। उपयुक्त सभी युद्धों में बाबर की क्या हुई थी? तो विजय हुई थी। ये सब जितने लोग थे सभी लोग पराजित हो गए थे। इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, मेदिनी राय और महमूद लोदी ये सभी बाबर से जो है पराजित हो गए थे। आगे है, बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य विजयनगर ये कृष्णदेव राय का शासक था। और दिल्ली में इब्राहिम लोदी का शासन था। बंगाल में नुसरत शाह का और मेवाड़ में जो है राणा सांगा का शासनकाल था। बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से पुकारते थे? तो कलंदर के नाम से पुकारते थे। आगरा में किसने ज्यामिति विधि से बाग आराम बाग नूरे अखबान के से नाम से लगवाया था? तो बाबर ने लगवाया था। आगरा में किसने ज्यामिति विधि से बाग आरामबाग नूर अफगान के नाम से लगवाया था? तो बाबर ने लगवाया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? तो वर्ष 1532 में किया था। हुमायूं ने कलिंजर का अभियान किस वर्ष किया था? तो वर्ष 1531 में किया था। कौन सा मुगल शासक जो है ज्योतिष में विश्वास करता था? तो हुमायूं करता था। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? शेर शाह सूरी ने पराजित किया था। चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक एक भिश्ती ने हुमायूं को जान बचाई थी और इसलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक एक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, इसलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था। किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा? तो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो कि 1540 में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में हुआ था। किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना था? तो सरहिंद का युद्ध जो कि 1555 में जो हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो पुस्तकालय दीन ए पनाह की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुमायूं की मृत्यु जो है 1556 में किस कारण हुई थी? तो पुस्तकालय के दीन ए पनाह की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो हुमायूं था। शेरशाह सूरी से मिली निर्णायक पराजय से समय हुमायूं का कौन सा भाई उसके साथ था? तो हिंदाल था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में करवाया गया
श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा था। लेनपुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, किसने कहा है? तो लेनपुल ने कहा है। अगला टॉपिक है शेर शाह सूरी या सूरवंश। इसमें दिया गया है शेर शाह सूरी का साम्राज्य 1540 से लेकर 1545, जो ये तरफ बॉक्स है तो वो साम्राज्य है और ये जो लाइन है तो वो शेर शाह सूरी का मार्ग है। तो देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पर एक मैप के द्वारा अच्छे से समझाया गया है, इसको वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन देख लीजिए। दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था? तो शेर शाह सूरी था। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां था। शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां था। शेर शाह सूरी का शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो बहार खां लोहानी, जिसे मोहम्मद शाह कहा जाता है, उसने दी थी। शेर शाह के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? तो मुंसिम अथवा आमिल कहते थे। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का शासक कौन बना? तो शेर शाह सूरी बना था। आगे फ्रेंड, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है, जो कि बिहार में है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। बिहार के किसी भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए तो ये क्वेश्चन जरूर आया है। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने प्रारंभ की? तो शेर शाह सूरी ने प्रारंभ की थी। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने करवाया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कलिंजर में हुई थी। शेर शाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? तो गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया जाता। दिल्ली में स्थित पुराने किले के भवनों का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने करवाया था। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की पूरी साम्राज्य को खो चुका था, यह कथन किस मध्यकालीन शासक का है? तो शेर शाह सूरी का है। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरी साम्राज्य खो चुका था, यह कथन किस मध्यकालीन शासक का है? तो शेर शाह सूरी का है। किस अभियान के दौरान शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई? तो कलिंजर अभियान, जो कि 1545 में हुई थी। शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम किसने प्रचलित किया था? तो शेर शाह सूरी ने प्रचलित किया था। शेर शाह सूरी ने दिल्ली में किला ए कुहान मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह दिल्ली के पुराने किले में स्थित है। शेर शाह सूरी ने दिल्ली में किला ए कुहान मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह कहाँ पर स्थित है? दिल्ली के पुराने किले में स्थित है। शेर शाह के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो इस्लामा शाही बना था। शेर शाह के शासनकाल में उपज का कितना भाग राज्य को देना पड़ता था? तो 1/3 अर्थात 1/3 भाग देना पड़ता था। रुपये का प्रचलन करने वाला पहला शासक कौन था? तो शेर शाह सूरी था। आगे हैं, शेर शाह सूरी ने अपने विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख थे। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी है? तो पद्मावत है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला टॉपिक है अकबर। अकबर जो है 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी। तो फ्रेंड, वीडियो को लाइक ना किए हो तो कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा बुक इसी चैनल पे कंप्लीट कराया जाएगा फ्रेंड। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम टीचिंग दर्पण ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें पड़ जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, 15 अक्टूबर 1542 को अकबर के जन्म किसके का यहाँ हुआ था? तो अमरकोट के राणा बीर साल के महल में हुआ था। हुमायूं के असामयिक मृत्यु के पश्चात अकबर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? तो कालानौर पंजाब में किया गया था। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को कौन सी उपाधि प्रदान किए थे? तो खान ए खाना की उपाधि जो है प्रदान किए थे। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश
से स्थापित किए? तो कछवाहों वंश से स्थापित किए थे। 5 नवंबर 1556 को मुगल सेना और हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ था? तो हेमू जो है की पराजय हुई थी। 5 नवंबर 1556 को मुगल सेना और हेमू के मध्य क्या हुआ? तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें हेमू की जो है पराजय हुई थी। किस सूफी संत के दर्शन अकबर उसके दरबार अजमेर जाया करते थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो अजमेर में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर के शासनकाल में प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था की एक पद्धति प्रसिद्ध नीति आईने ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा स्थापित की गई? तो टोडरमल के द्वारा स्थापित की गई थी। अकबर द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्ष 1582 किस धर्म की स्थापना की गई? तो दीन ए इलाही की स्थापना की गई थी। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो बीरबल था। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? तो रज्मनामा है के नाम से फैजी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बदायूनी भी शामिल था। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से फैजी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बदायूनी भी शामिल था। वर्ष 1578 में अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना की गई, तो ये फतेहपुर सीकरी में की गई थी। आगे है अकबर की विजय। तो गोंडवाना विजय कब किए थे? तो 1564 ईस्वी में। चित्तौड़ पर विजय 1568 ईस्वी में। कालिंजर पर विजय 1570 ईस्वी में। अजमेर से संधि 1562 ईस्वी में। मारवाड़ की विजय की बात किया जाए तो 1570 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में। असीरगढ़ का युद्ध जो है 1601 ईस्वी में किए थे। आगे हैं अकबर के समकालीन शासक। इंग्लैंड देश के शासक महारानी एलिजाबेथ थी और कार्यकाल इनका 1558 से लेकर 1603 ईस्वी तक। फ्रांस देश के शासक सम्राट हेनरी जो चतुर्थ थे, इनका कार्यकाल 1553 से लेकर 1610 ईस्वी। ईरान के शासक जो है शाह अब्बास, जो कि 1588 से लेकर 1629 ईस्वी। रूस के बाद किया जाए तो जार इवान बेसिलएविच शासक थे। इनका कार्यकाल जो है 1530 से लेकर 1584 ईस्वी तक। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किए? तो 1576 ईस्वी में सम्मिलित किए थे। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया? तो अकबर के ने जारी करवाया था। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? तो अकबर के विरुद्ध जारी किया गया था। अकबर द्वारा श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पर निर्मित करवाई गई? तो फतेहपुर सीकरी में निर्मित करवाई गई थी। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई? तो अबुल फजल के द्वारा की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। किस जैन संत के को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई? तो आचार्य हरविजय सूरी को दी गई थी। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किया था? तो अबुल फजल ने किया था। अकबर के दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था? तो अबुल फजल था। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य। दास प्रथा का अंत कब किए थे? तो 1562 ईस्वी में। अकबर को हरमदल से मुक्ति 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किए थे 1563 में। जजिया कर की समाप्ति किए थे 1564 ईस्वी में। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण किए थे 1571 ईस्वी में। इबादत खाने की स्थापना कब किए थे? तो 1575 ईस्वी में। इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश 1578 ईस्वी में। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में और दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में। इलाही संवत की शुरुआत कब किए थे? तो 1583 ईस्वी में और राजधानी लाहौर स्थानांतरित किए थे 1585 ईस्वी में।
तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, अकबर के नवरत्नों में से तानसेन महान संगीताचार्य गुरु हरिदास के शिष्य थे। अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन महान संगीताचार्य गुरु हरिदास के शिष्य थे। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत किस मुगल सम्राट से संबंधित थे? तो अकबर से संबंधित थे। जब्ती प्रणाली किस मुगल शासक के द्वारा प्रारंभ की गई? तो अकबर द्वारा प्रारंभ की गई थी। 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। 1576 में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की क्या हुई थी? तो पराजय हुई थी। वर्ष 1601 ईस्वी में अकबर के अंतिम सैन्य अभियान कहाँ किया गया? तो असीरगढ़ का किला खानदेश में किया गया था। अकबर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार की श्री कलम की उपाधि प्रदान की? अब्दुल असमत की उपाधि जो है प्रदान की थी। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? तो महेश दास था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, बीरबल के बचपन का नाम क्या था? तो महेश दास था। ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया? तो मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो राल्फ फिच था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो राल्फ फिच था। अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो मोहम्मद हुसैन को प्रदान की थी। लीलावती नामक गणित की पुस्तक फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो फैजी ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस समय के समय जो है भारत का शासक कौन था? तो अकबर था। अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी? तो जहांगीर के द्वारा। और वर्ष 1582 में टोडरमल को कौन सा पद दिया गया था? तो दीवान ए अशरफ पद दिया गया था। सुलह ए कुल सिद्धांत का प्रतिपादन मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर था। आगे दिया गया है अकबर की प्रमुख विजय। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में और गोंडवाना का विजय 1564 ईस्वी में। चित्तौड़ का विजय पूछा जाए 1568 ईस्वी में। मारवाड़ का विजय 1570 ईस्वी में और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। असीरगढ़ का युद्ध जो है ये 1601 ईस्वी में इनने विजय प्राप्त की थी अकबर ने। तो ध्यान रखिएगा। आगे है अकबर के नवरत्न, तो उनके बारे में दिया गया है फ्रेंड, देख लीजिए। बीरबल एक का विपरीत है। ये नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान माना जाता था। इनका जन्म जो है 1528 ईस्वी में कलापी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आगे हैं अबुल फजल, ये सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे। इनका जन्म जो है 1550 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अकबरनामा व आईने अकबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। तो ये पूछा जाता है फ्रेंड, अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? तो अबुल फजल हैं। ध्यान रखिएगा। तानसेन रामतनु पांडे, ये मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ये संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे तथा तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है। अकबर ने इन्हें कांठभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किए थे। आगे हैं अब्दुल रहीम खान ए खाना, ये बैरम खां के पुत्र थे। इन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा का क्या किया था? तो फारसी में अनुवाद कर दिए थे। अकबर ने इन्हें खान ए खाना की उपाधि से क्या किए थे? सम्मानित किए थे। अगले क्रम में है मानसिंह, ये आमेर के राजा भारमल के पौत्र तथा भगवान दास के पुत्र थे। इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी मृत्यु 1611 ईस्वी में हुई थी। अगले क्रम में है राजा टोडरमल, इनका जन्म जो है अवध के जिला सीतापुर लहरपुर तहसील में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध का मुख्य कारण इनके द्वारा किए गए भूमि सुधार, दीवान ए अशरफ
के पद पर रहकर इन्होंने भूमि की सफल योजना चलाई थी। आगे हैं फैजी, ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। इन्होंने महाभारत व श्रीमद् भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था तथा अकबर नामक ग्रंथ की रचना की थी। फ़कीर अजियुद्दीन, ये अकबर के निजी हकीम, चिकित्सक थे एवं मित्र भी थे। अकबर ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने नवरत्नों में क्या कर लिया, तो शामिल कर लिए थे। मुल्ला दो प्याजा, अपनी बुद्धिमानी व वाक पटुता के कारण नवरत्नों में शामिल किए गए और इनको खाने में दो प्याज व्यंजन अधिक पसंद होने के कारण इनका नाम अकबर ने मुल्ला दो प्याजा कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। आगे हैं अकबर ने बहारमल की पुत्री हरम खाई बाई और अथवा जोधा बाई से विवाह किया था, जिससे जहांगीर सलीम का जो है जन्म हुआ था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अकबर ने बहारमल की पुत्री हर खा बाई और जोधा बाई से विवाह किया था, जिससे जहांगीर अर्थात सलीम का जो है जन्म हुआ था। अगला टॉपिक है जहांगीर 1605 से लेकर 1627 ईस्वी एवं शाहजहां 1627 से लेकर के 1658 ईस्वी। तो इसको देखेंगे फ्रेंड। वीडियो को लाइक ना किए हो तो कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वर्ष 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था, तो आगरा में किया गया था। जहांगीर की पत्नी नूरजहां के बचपन का नाम क्या था, तो मेहरुन्निसा था। जहांगीर से विवाह के पश्चात नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे शाहजादा खुर्रम और बाद में शाहजहां, असमत बेगम नूरजहां की मां, एतमादुल्ला या मिर्जा गियास बेग जो कि नूरजहां का पिता, एवं आसफ खां नूरजहां का भाई था। और इस गुट का प्रभाव 1627 ईस्वी तक रहा है। तो इस पॉइंट को ध्यान रख लीजिए फ्रेंड। जहांगीर से विवाह के पश्चात नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया था। उसके बाद इस गुट के प्रमुख सदस्य थे शाहजादा खुर्रम और बाद में इन्हें शाहजहां कहा जाने लगा। असमत बेगम नूरजहां की माँ थी। एतमादुल्ला या मिर्जा गियास बेग जो कि नूरजहां के पिता थे एवं आसफ खां नूरजहां का भाई था। इस गुट का प्रभाव 1627 ईस्वी तक रहा। अगले क्रम क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी जो है प्रकाष्ठा पर पहुंच गई थी, तो जहांगीर के काल में पहुंच गई थी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंच गई थी, तो जहांगीर के काल में पहुंच गई थी। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किस शासक द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो जहांगीर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। मुगलों एवं मेवाड़ के राजा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित की गई थी, तो ये जहांगीर के शासनकाल में हस्तांतरित की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था, तो विलियम हॉकिंस को भेजा था। जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किस अंग्रेज को सम्मानित किया था, तो विलियम हॉकिंस को सम्मानित किया था। भारत में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं है, तो बाबर का मकबरा जो है काबुल में स्थित है और जहांगीर का लाहौर अर्थात पाकिस्तान में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था, तो उस्ताद मंसूर था। मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी है, तो जहांगीर ने लिखी है। शाहजादा खुसरो मिर्जा द्वारा अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता देने के कारण जहांगीर के द्वारा सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई थी। शहजादा खुसरो मिर्जा द्वारा अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने में सहायता देने के कारण जहांगीर के द्वारा सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई थी। आगे है जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार कौन थे, तो उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन थे। आगरा में
दो, दौला जो का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो नूर जहाँ के द्वारा बनवाया गया था। मरियम उज जमानी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? तो जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। आगे है गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो असमत बेगम नूर जहाँ की माँ के द्वारा ये विकसित किया गया था। किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की? तो शाहजहाँ ने की थी। बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा एवं पोपोस किस मुगल बादशाह ने समाप्त कर दिया? तो शाहजहाँ ने समाप्त किया था। बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज कौन सा? सिजदा एवं पाबोश किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया? तो शाहजहाँ ने समाप्त कर दिया था। शाहजहाँ की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? तो मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज महल की 16 जून 1631 को मृत्यु होने के पश्चात शाहजहाँ ने उनकी स्मृति में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। तो पॉइंट को नोट कर लीजिएगा फ्रेंड। मुमताज महल की 16 जून 1631 को मृत्यु होने के पश्चात शाहजहाँ ने उनकी स्मृति में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। शाहजहाँ के काल को किस इतिहासकार ने मुगल शासक का स्वर्ण युग कहा है? तो A.L. श्रीवास्तव ने कहा है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अपनी सहिष्णुता तथा उदारता के कारण किसे लघु अकबर के नाम से जाना जाता है? तो दारा सिकोह को जाना जाता है। ये शाहजहाँ का पुत्र था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहाँ के शासनकाल में शहजादे दारा सिकोह ने सिर-ए-अकबर शीर्षक के नाम से किया था। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के शासनकाल में माना जाता है? तो शाहजहाँ के काल में माना जाता है। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें किस इमारत देखने को मिलता है? तो ये ताजमहल में देखने को मिलता है। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें किस इमारत में देखने को मिलता है? तो ताजमहल में देखने को मिलता है। ईरान के शाह तथा मुगल शासकों के मध्य विवाद का मुख्य क्षेत्र क्या था? तो कंधार था। शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया? तो मीर जुमला के द्वारा दिया गया था। दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाहजहाँ द्वारा शाह बुलंद द इकबाल की उपाधि किस प्रदान की गई थी? तो दारा सिकोह को प्रदान की गई थी। किस मुगल बादशाह ने शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जो है जारी किया था? तो जहांगीर ने जारी किया था। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीर नाम से प्रसिद्ध है, जिसे पूर्ण करने का श्रेय जो है मोतबिंद खां को दिया जाता है। अगला टॉपिक है औरंगजेब 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी। औरंगजेब जो कि 1658 से लेकर 1707 ईस्वी, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड इस टॉपिक से। तब तक वीडियो को लाइक न किए हो तो कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसका PDF जो है टेलीग्राम टीचिंग दर्पण ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें पड़ जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एक फीडबैक जरूर दीजिएगा फ्रेंड, आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।